आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेके आए हैं विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति अर्थात शब्दों की शक्ति। विद्यार्थियों, हम अपने मनोगत विचारों को दूसरों पर जिस भाषा के माध्यम से लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, वह भाषा शब्दों के समूह से मिलकर बनती है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। साहित्य काव्य में सार्थक शब्द ही अपेक्षित हैं। साहित्य में सार्थक शब्द ही अपेक्षित हैं, निरर्थक शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। सार्थक शब्द के अर्थ साहित्यिक दृष्टि से निकलते हैं। वाचक, लक्षण और व्यंजक, ये तीन सार्थक शब्द हैं और क्रमशः इनके तीन अर्थ निकलते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। शब्दों के विभिन्न अर्थ बतलाने वाले व्यापार अथवा साधन को शब्द शक्ति कहते हैं। ये जो तीनों शब्द हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बतलाने वाले व्यापार अथवा साधन को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। यह तीन प्रकार की होती है। शब्द शक्ति के बारे में कहा जाता है, अभिधा वदन्ति सरला, अभिधा वदन्ति सरला, लक्षणा नागराजनः, व्यंजना नर्म मर्मज्ञ, कव्या कमनाजनः। अर्थात अभिधा वदन्ति सरला अर्थात जो सीधे साधे ग्रामीण लोग होते हैं, जे अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। और लक्षणा नागराजना, और नगर के जो सभ्य लोग होते हैं, ये लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। और व्यंजना नर्म मर्मज्ञ, कव्या कमनाजना, और जो कवि, साहित्यकार इत्यादि व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम तीनों शब्द शक्तियों का विस्तार से अर्थ समझेंगे। सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति, जिस शब्द के श्रवण मात्र से अर्थात सुनने मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे बैल बड़ा उपयोगी पशु है, बड़ी सरलता से इसका अर्थ समझ में आ जाता है। बैल बड़ा उपयोगी पशु है। रमेश के कान में पीड़ा है, इसका भी अर्थ बड़ी सरलता से समझ में आ जाता है। दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शक्ति शब्द के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से भिन्न है, परंतु उनके समान अन्य अर्थ को प्रकट करती है। जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध नहीं हो पाता, तब वहां लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से उसका बोध किया जाता है, वही लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे सुदेश बैल है, रमेश के कान नहीं है। विद्यार्थियों, यहां दोनों का अर्थ लक्ष्यार्थ, किसी अन्य बात को लक्ष्य में रख करके यहां शब्द बोले गए हैं। जैसे सुदेश बैल है, यहाँ सुदेश बैल से
मतलब है सुदेश पशु नहीं है, बल्कि सुदेश की बुद्धि, सुदेश का ज्ञान शून्य है, बैल के समान शून्य है। इसलिए यहाँ पर बैल को लक्ष्यार्थ रखते हुए, नहीं, उसकी बुद्धि को लक्ष्य में रखते हुए कहा गया है सुदेश बैल है। इसी प्रकार रमेश के कान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि रमेश के कान हैं ही नहीं। इसका सीधा साधा अर्थ होता है कि रमेश से कुछ भी कहो वो सुनता नहीं है, इसलिए उस यहाँ लक्ष्यार्थ में ये रखा गया है कि रमेश के कान नहीं हैं। यह इसका अर्थ अभिधा शब्द शक्ति से प्रकट ना होकर लक्षणा शक्ति के द्वारा प्रकट होता है। तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना से जाने हुए अर्थ को व्यंग्यार्थ, ध्वन्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ कहते हैं, और उस शब्द को व्यंजक कहते हैं जब अभिधा और लक्षणा शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता है और शब्द के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य विशिष्ट अर्थ या कई भिन्न भिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं, तब व्यंजना शक्ति की सहायता से अर्थ ज्ञात किया जाता है। वाच्यार्थ से भिन्न निकलने वाला विलक्षण अर्थ व्यंग्यार्थ होता है। इसको ध्वनि कहते हैं। श्रेष्ठ कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं में ध्वनि का कारण विशेष चमत्कार होता है। जैसे इंदौर मध्य प्रदेश की मुंबई है। इसमें मुंबई शब्द में ऐश्वर्य संपन्नता की जो ध्वनि है वही इंदौर के लिए भी समीचीन प्रतीत होती है। संध्या हो गई, इसी वाक्य को माता पुत्री से कहें तो अर्थ होगा प्रकाश कर दो। सेवक स्वामी से कहे तो अर्थ होगा उसके अवकाश का समय हो गया है। और एक मित्र दूसरे मित्र से कहे तो तात्पर्य होगा चलचित्र का समय हो गया है। गुरु शिष्य से कहे तो तात्पर्य है अध्ययन का समय हो गया।